नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्की की लीलाओं में। आज हम देखेंगे भगवान कल्की और आत्मानंद जी की वार्ता। आत्मानंद जी भगवान कल्की से हारते हैं या भगवान कल्की आत्मानंद जी का शरणागत स्वीकार कर उनका शिष्य बन जाते हैं। तो आज के एपिसोड में यही जानेंगे, बहुत रोचक और अद्भुत लीला। तो चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर दबा दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपको यह भगवान कल्की की जो लीला आपको बताई जा रही है, यह सत्य घटना है। अभी आपको इन घटनाओं पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इंतजार करें। समय बड़ा बलवान है। जैसा दुनिया चाहती है भगवान कल्की वैसा ही सबके सामने कर भी रहे हैं। एक आप कलयुग देखना चाहते हैं, इसलिए कलयुग ही दिख रहा है। सतयुग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान कल्की सतयुग आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। वह छुपा हुआ है। आपके सामने होने के बावजूद भी आप भगवान कल्की को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वह साधारण रूप में अपने संसार का निरीक्षण कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वह समय आ गया जबकि आत्मानंद जी के यहाँ वास्तव उत्सव होने थे। श्री धर्मराज पांडे जी निमंत्रण देकर कुछ दिन पहले ही प्रेमनगर आश्रम थाना बगरौली जिला गोपालगंज चले गए, जहाँ पर आत्मानंद जी का उत्साह होना था। एक दिन रमेश पांडे जी आए और कहें कि चला जाए आत्मानंद जी के यहाँ प्रेमनगर आश्रम। भगवान कल्की ने कहा, तो ब्रह्मचारी ने कहा, वहाँ के लोग भगवान कल्की को ब्रह्मचारी के रूप से बुलाते थे। भगवान कल्की ने कहा चलिए, और दोनों चल दिए। श्री रमेश पांडे जी साथ भगवान कल्की काफ़ी रात बीते, यानी लगभग 11-12 बजे रात्रि में प्रेमनगर आश्रम पहुँचे। वहाँ पर सभी आश्रमवासी सो गए थे। मच्छरदानी लगाकर आत्मानंद जी भी सोए हुए थे। दोनों व्यक्ति सोने में ही घूम घूम कर देखे कि कौन कहाँ सोया हुआ है। सबको देखने के पश्चात दोनों में विचार हुआ कि किसी को इतनी रात गए जगाना और परेशान करना ठीक नहीं होगा। मैदान फील्ड में मेला की तैयारी में दुकानें लग रही थी। श्री रमेश पांडे जी और भगवान कल्की चादर बिछाकर मैदान में ही लेट गए। सुबह जागकर शौच क्रिया, कुल्ला, गलगला, दातुन, स्नान वगैरह सब कुछ से निपट कर तैयार हो गए। प्रातः ही श्री धर्मराज पांडे जी दोनों को देखकर अति प्रसन्न हुए थे। लगता था कि मुल्ला फंस गया है, परंतु मुल्ला फंसा था कि क्या था, समय की इंतजार थी। श्री धर्मराज जी दोनों को हर क्रियाकलाप से निपट लेना एवं तैयार देखकर झट से कहें कि चला जाए। महात्मा जी बैठे हैं, वे तो 24 घंटे की वार्ता करते रहते हैं, उन्हें थकान नहीं महसूस होती। चला जाए, जो बातें पूछनी कहनी हो पूछा कहा जाए। महात्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जब प्रश्न होने लगता है तो थोड़ा भी संकोचित मत किया जाएगा। खुल्लम खुल्ला जितनी बातें करनी हो की जाएगी, कोई बात नहीं है। श्री रमेश पांडे जी और भगवान कल्की मौन होकर सभी बात सुन रहे थे। श्री धर्मराज पांडे जी, श्री रमेश पांडे जी एवं भगवान कल्की तीनों ही उस कोठरी में
गए जहां आत्मानंद जी की बिस्तर बिछा हुआ था, उसी पर बैठे थे। तीनों आदमी जाकर जमीन पर दरी बिछी हुई थी उस पर बैठ गए। थोड़े देर सभी मौन रहे। लगा था कि श्री धर्मराज पांडे जी सोच रहे थे कि ब्रह्मचारी यानी भगवान कल्कि अपने आप कुछ बोलेंगे या पूछेंगे, परंतु भगवान कल्कि मौन सब कुछ देख रहे थे। तब तक श्री धर्मराज पांडे जी बोल पड़े कि महात्मा जी ब्रह्मचारी जी यही हैं, यानी भगवान कल्कि यही हैं। लगा कि ब्रह्मचारी यानी भगवान कल्कि जी के विषय में पहले बातें हो चुकी है। तब महात्मा जी कहें कि ब्रह्मचारी यही हैं, ठीक है, बड़ा ही अच्छा है। इतनी कम उम्र में त्याग संन्यास बनकर सत्संग एवं धर्म प्रचार में रुचि है, बहुत अच्छा है। परंतु सत्संग वगैरह का आनंद ज्ञान पाने के बाद ही मिलता है। ये भी ज्ञान पा जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। सत्संग और बढ़िया होने लगेगा तथा सत्संग का आनंद भी मिलने लगेगा। बोलिए ब्रह्मचारी जी, कुछ बोलिए, क्या यह बात कहिए, कोई बात नहीं है। कुछ पूछिए या कहिए, कहिए कोई बात नहीं है। क्यों मौन है? कुछ कहने सुनने से ही तो ठीक रहेगा, कुछ कहिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भगवान कल्कि को वहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में सब देखते थे और ब्रह्मचारी ही बुलाया करते थे। तो यहाँ पर अब भगवान कल्कि को ब्रह्मचारी का नाम ले लेकर के बुलाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार आत्मानंद जी के बार बार कहने पर भगवान कल्कि पूछे ने कुछ कहना चाहा। हालांकि भगवान कल्कि जितना थे, जो जितना ही बनता है वह उतना ही जल्दी झुकता या बौखला जाता है। फिर भी बार बार आश्वासन मिलने पर भगवान कल्कि ने कहा और पूछा कि महात्मा जी, आपका आदेश हो रहा है तो कुछ कह पूछ रहा हूँ। सद्ग्रंथों को पढ़ने देखने से आप जैसे महात्मन बंधु के सत्संग प्रवचन में, उपनिषद गीता आदि में तथा आपके श्रीमुख से भी सुन रहा हूँ। ज्ञान जहाँ पढ़ा देखा ज्ञान, जहाँ भी सुना जाना ज्ञान, आपसे भी सुन रहा हूँ ज्ञान। आखिर यह ज्ञान क्या है, कैसा है? अब तक यही नहीं समझ में आता है कि यह ज्ञान क्या है। महात्मा आत्मानंद जी ने कहा कि ज्ञान तो एक साधना है, मन का तप जप है, निरंतर जाप की क्रिया है। निरंतर का अर्थ सदा या हमेशा या लगातार नहीं हमें होता है। जैसे पहलवान सुबह या शाम नित्य कसरत वगैरह करता है, तो चूँकि वह एक आधा घंटा नित्य करता है, इसलिए इसे निरंतर कहा जाता है। उसी प्रकार जाप भी निरंतर का मतलब लगातार नहीं, यानी कुछ देर नित्य। भगवान कल्कि को आत्मानंद जी का यह निरंतर का परिभाषा और अर्थ सुनकर पूरा समझ में आ गया कि ये आत्मानंद जी कितने पानी में हैं, अर्थात ये महात्मा जी कितने
जानकार हैं, यह पता चल गया। परंतु फिर भी भगवान कल्कि कुछ नहीं कहें, बल्कि कुछ और ही सुनने के लिए पूछे पड़े कि महात्मा जी मन क्या है। महात्मा आत्मानंद जी ने झट से उत्तर दिया कि मन शब्द है। शब्द क्या है? शब्द का ही जाप होता है, मन का ही जाप होता है, मन ही जाप करता है, मन शब्द है। भगवान कल्कि के भीतर मन शब्द है सुनकर और ही आश्चर्य हुआ कि यह कैसा महात्मा है भाई, कि इसे मन और बुद्धि ही नहीं जानकारी है, तो आखिर यह और क्या जानता होगा। लेकिन पुनः भगवान कल्कि भीतर ही भीतर गुण रहा था, कुछ कहा नहीं। सोचे कि कुछ और कहलावा जाए, तो भगवान कल्कि ने पुनः पूछा कि महात्मा जी मन शब्द है। आत्मानंद जी ने पुनः जवाब दिया कि हाँ भाई, बताया तो कि मन शब्द है, उसी का जाप किया जाता है, जाप अजपा है। महात्मा जी के पीछे बहुत बड़ा शीशा दीवार में था, उधर इशारा करके महात्मा जी ने कहा कि यह शीशा देख रहे हैं, तो शीशे इसमें शीशे शब्द से ही इसकी जानकारी हो रही है। उसी तरह मन शब्द है, उसका जाप किया जाना ज्ञान है। भगवान कल्कि नहीं रहा गया, भगवान कल्कि से नहीं रहा गया, तब बोल पड़े कि महात्मा जी शब्द तो आकाश तत्व का विषय सूक्ष्म या मूल रूप है, तथा वाक्य इंद्रियां से उच्चारित तथा श्रवणेन्द्रिय से पकड़ में आता है। वह शीशा है, ठीक है, परंतु शीशा शब्द न भी जाना जाए तब भी मात्र देखने से भी तो कुछ न कुछ अनुभव होता ही है। उसका गुण उसमें मुख दिखलाई देना है, तो दिखलाई ही देता है। तब तक महात्मा आत्मानंद जी झनक गए और तनक कर नाराज होकर बोल पड़े कि एक ही दिन में सब जान जाओगे। ज्ञान धीरे धीरे होगा, ज्ञान पूर्ण नहीं होता है कि एक ही दिन में जान जाओगे। ज्ञान अपूर्ण होता है, धीरे धीरे जिंदगी भर जानना सीखना पड़ता है। एक ही स्थान पर बैठकर सब दुनिया नहीं न देख ली जाएगी, धीरे धीरे चलते रहेगा, दुनिया की जानकारी होती रहेगी। बातें बहुत हुई, हमें दिन भर बोलना ही पड़ता है, इसलिए पुनः बार बार आते जाते रहिए। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, फिर आज आएंगे। भगवान कल्कि इन बातों में पुनः यह सुनकर कि ज्ञान पूर्ण नहीं होता है कि एक ही बार में सीख जान लिया जाए। ज्ञान अपूर्ण होता है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। यह बात ऐसा लगा कि इस महामूर्ख जटिल जाहिल जपाट से बात ही बेकार है, अभी इसकी बेइज्जती होने लगी। यह तो महात्मा का चोंगा भेष धारण करके लोगों को ऐसा भ्रमित
करता होगा कि अपने अनुयायियों बेचारों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। यहाँ तो धर्म और महात्मा के रूप में अधर्म और अज्ञान भ्रमित एवं मूढ़ व्यक्ति है, जो महात्मा बनने का महत्वाकांक्षी है। अध्यात्म की बोली में जिज्ञासु साधक की बर्बादी छिपी है। सब कुछ दिल में एक एवं मस्तिष्क में गूंज रहा था। अब कुछ बोलना उचित नहीं समझा। 3 बात उनकी मुख्य दिमाग में रख लिया गया। पहला, ज्ञान एक साधना है, एक मन का जप है तथा यह जप निरंतर जपा जाता है। अजपा जप है। साथ ही निरंतर की परिभाषा तथा उदाहरण सहित अर्थ। दूसरा, मन शब्द है, शब्द ही जाप है, जपा जाता है। मन ही को जापा जाता है और मन ही जाप करता है। तथा तीसरा, ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान अपूर्ण होता है। यह तीनों महात्मा आत्मानंद जी की बात थी। साथ ही नाराजगी और तमक कर बोलना कि दिन भर बोलना पड़ता है। आते रहिए, बार बार आने जाने पर ज्ञान हो जाएगा और मिल जाएगा। थोड़ी देर तक तीनों धर्मराज पांडे जी, श्री रमेश पांडे जी एवं भगवान कल्कि चुपचाप बैठे रहे। धर्मराज पांडे जी का चेहरा विशेष उदास हो गया था कि क्या कहा गया था और क्या हो गया। तब तक एक दूसरा आदमी उठकर बोला कि महात्मा जी। तब तक पुनः बीच में एक बात काटा, क्या महात्मा जी कह रहे हैं? बोलते हुए जान खा जाओगे। पुनः वह व्यक्ति बोल पड़ा कि महात्मा जी, हम उनके यानी भगवान कल्कि के तरह से फालतू बात नहीं कर रहे हैं। हम बीमार हैं, खांसी होती है। दवा जो आपके यहाँ बिकता है, हम वह बात पूछ रहे हैं। महात्मा आत्मानंद जी उसका हाथ पकड़कर नाड़ी देखने तथा बीमारी संबंधी पूछताछ करने लगे। भगवान कल्कि का इतना आश्चर्य के साथ भीतर उबटन हटने की इच्छा होने लगा कि भगवान कल्कि वाली बात जो महात्मा जी के आदेश पर ही शुरू हुई थी, फालतू थी और अब बुखार खांसी 2 रुपए के साथ पूछताछ है। तब महात्मा जी के स्नान करने का खबर हुई। सब लोग बाहर आने लगे। बाहर होते समय श्री धर्मराज पांडे जी आगे बढ़ गए। तब तक श्री रमेश पांडे जी भगवान कल्कि से कहा कि चाचा जी विशेष उदास हो गए हैं, मूड है, समझ में तो बात जल्दी आती ही नहीं है। आप कुछ कहिएगा नहीं तो झटझट कर देंगे। उनकी गुरु निष्ठा पक्की है, बेइज्जती होगी, उनको दुख होगा। इसलिए अब से यह विषय ही उनके सामने नहीं चलेगा।
नहीं तो उन्हें दुख, कष्ट और नाराजगी होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इसी के जस्ट आगे की एपिसोड आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जरूर लिखें।